कालम खुलवा दे करवा दीजिए। आप क्या कमीशन छोड़ के तो बस हो गया काम। जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी ना लगे। वही मम्मी काम करती है ना तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? सिर्फ 13 साल की उम्र, हाथ में कोई खिलौना नहीं बल्कि इंसाफ की उम्मीद। जब बड़े बड़े लोग अपनी बात नहीं रख पाए तब एक मासूम सीधे जिलाधिकारी के सामने पहुंच गया। उसकी फरियाद सुनकर पूरा हॉल कभी खामोश हो जाता तो कभी वहां मौजूद अधिकारी उस बच्चे की बातें सुनकर ठहाके लगाने लगते। बच्चे ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारी को भी नहीं छोड़ा। आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कहा जिसने पूरे समाधान दिवस का माहौल बदल दिया? देखिए तेजी से वायरल हो रही ये वीडियो। बट मैंने सब पूरा मतलब आगे पिता भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना जी सर। आपस में 2 कमरे मिले होंगे 3 कमरे मिले वैसे ही होता है। लेकिन हमारे पिताजी के पूरे सोचल था कि पिताजी सरकार में भाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, एक को नहीं दिया था। तो वो खत्म हो गए, उनकी दूसरी को शादी कर लेती। तो वो कह रहे थे मम्मी इधर ताला डाल रखा है, तो बोल हम लोग किराया उठा लें, अभी सबको मिलता है उसमें अब क्या लेना तो अपना अपना हिस्सा कौन है भाई खाना देख कौन है इसका राजेश खाना कालम खुलवा दे आइए सर। देखो ये कच्चा साथ में पढ़ने वाला बच्चा है। हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी सोच से। ठीक है एक बार जाके देख लीजिए घर का झगड़ा है उनकी ताई करवा दीजिए। नहीं आप इनकी जगह थोड़ा टोपी लगा ली, बस तरीका खुलता है नहीं कभी। मेरी बात सुन, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया मैं। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। पढ़ने के लिए क्या अब तो सैलरी में सबको पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की 70 रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है आजकल? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं। अब 50 में आजकल क्या होता है? क्यों ले आती है? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हमारे अभी यही तुम्हारी नहीं। अकेले आया है। और आप लोगों को क्या ये आप लोगों को क्या कमीशन छोड़ के तो बस हो गया काम। बहुत ज्यादा बोलना नहीं है। बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी ना लगे। ठीक है तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए पहली बात। ठीक है ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए तो सामने वाले को बोलने लगे नहीं। उनसे बाद में भाई उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 13 साल है ना। तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना। कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। हमारी बहन पढ़ रहे अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं। पढ़ाई तो फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब फ्री है। तो नहीं 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहे हैं। हाँ 9 के बाद वही मम्मी काम करती है ना तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 13 वर्षीय छात्र अमिताभ अपनी पारिवारिक समस्या लेकर सीधे जिलाधिकारी अंजनी कुमार के सामने पहुंचा और बिना किसी डर के अपनी बात रखी। अमिताभ ने बताया कि उसके ताऊ ताई ने घर के एक हिस्से पर ताला लगा दिया है। उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और उसी घर का एक हिस्सा किराए पर देकर घर का खर्च चलाना पड़ता है। उसने यह भी कहा कि इस मामले की शिकायत कई बार पुलिस चौकी में की गई लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मासूम बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जिलाधिकारी के सामने अपनी बात रखी। उसकी सादगी, हिम्मत और साफ गोई ने वहां मौजूद हर अधिकारी को जो है भावुक कर दिया। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया और हर कोई उस बच्चे की बात ध्यान से सुनता रहा। जिलाधिकारी अंजनी कुमार ने भी धैर्यपूर्वक अमिताभ की पूरी बात सुनी। तुरंत संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बच्चे को भरोसा दिलाया कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अमिताभ की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि जब व्यवस्था से उम्मीद टूटने लगे तब एक 13 साल का बच्चा भी न्याय के लिए आवाज उठाने की हिम्मत दिखा सकता है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस वीडियो के साथ।
बस पूरा उधर ही वाले पर पुलिस कालेगा हम तो अंदर मतलब आगे पिता भाइयों से बंटवारा हुआ होगा ना लोग। जी सर, आपस में किसी को 2 कमरे मिले होंगे, किसी को 3 कमरे मिले होंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे पिताजी के पूरे शोभा था कि पिताजी सब कार में भाई थे, लेकिन मम्मी पापा को सारा काम कर दिया था। उन्होंने सबको एक ले दिया, पर एक को नहीं दिया था। तो आपको खत्म हो गया कि दूसरी को शादी कर ली थी। तो वो कह रही थी मम्मी बड़ा ताला डाल रखा है, सब बोल हम लोग किराया को उठा लें, अरे सबको मिलता उसमें अब क्या लेना चाहिए? अपना अपना हिस्सा और है भाई खाना देख कौन है इसका? राजेश करके एक बात बता दें, तो खाना करके ताला खुलवा दे, बार बार आने जाना ना लखीमपुर आइए सर। देखो ये कक्षा 7 में पढ़ने वाला बच्चा है। दे। हाँ 8 में पढ़ने वाला बच्चा है और यहाँ अकेले आया है अपनी समस्या से, ठीक है। एक बार जाके देख लीजिए घर का झगड़ा है इनके, उनकी ताई करवा दीजिए। नहीं आप लोग की बस पूरा टोपी लगा ली, बस करेगा खुलता नहीं कभी। हम लोग तो गरीब नहीं, दवा देंगे पक्का करना। मेरी बात सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? अमिताभ। देखो अभी उन्होंने पढ़ा के भूल गया। तो अमिताभ गुप्ता एक काम करो, ये सब चीजें किनारे रखो, अब इससे ध्यान देकर पढ़ो। वो पढ़ने के लिए क्या अब तो सैलरी में समय को पढ़ा तो देंगे नहीं, उसमें 1-1 रुपए की कितने रुपए की हमारी मम्मी सब्जी लाती, 50 रुपए की सब्जी में क्या होता है आजकल? सब्जी ले आती है या बेचती है? लाती हैं अब 50 रुपए आजकल क्या होता है? क्यों ले आती है? बनाने के लिए? जी सर, खाने की तो तंगाई पड़ी हमारे समय। अभी यही तुम्हारी नहीं, नहीं अकेले आया है ना। और आप लोग को क्या ये आप लोग को क्या कमीशन छोड़ दिया तो बस हो गया बात। खाली मार रहे हैं। बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बोलने से जब बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हो जो सामने वाले को अच्छी ना लगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, पहली बात, ठीक है। ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए तो सामने वाले को बुरी लगे। सर एक बार पूछें, नहीं उसके बाद में पूछना भाई उम्र कितनी है? जी सर, उम्र कितनी है? 13 साल है ना। जी सर, तो अभी तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, कोई परेशानी आए तब भी उसको दिमाग से निकाल दो। एक और बात पूछिए सर कि हमारी और बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं? पढ़ाई तो फ्री है, फ्री है और आगे कॉपी किताब ये सब सब फ्री है। तो नहीं। 9 के बाद दीदी का हमारे पढ़ रहे हैं नहीं। हाँ 9 के बाद तुम्हारी मम्मी काम करती है ना, हाँ तो उससे होगा। 3000 में सर आजकल होता क्या? कॉपी किताब क्या करें? चलो अभी चलो।